सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन हमें गाड़ी मिलनी थी, लेकिन उसी दिन अरसलान भाई की कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी गाड़ी आज आपको नहीं मिल सकती, इसमें मसला हो गया है। ये कंपोनेंट्स प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है। आज हम आपको डिटेलिंग की ग्लैमरस साइड नहीं दिखाएंगे, बल्कि डिटेलिंग की वो डार्क साइड दिखाएंगे जो कि हर कोई नहीं दिखाता या दिखाना नहीं चाहता। ये वीडियो बनाने से पहले हमने कई दफ़ा सोचा, हमारी टीम ने कई दफ़ा डिस्कशन की कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि चूँकि हमारा मकसद सिर्फ अपने काम को पोर्ट्रे करना नहीं बल्कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना है, तो हमें ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। हमने चेरी टी8 परचेज़ की और परचेज़ करने के बाद हमारा इरादा हुआ कि हम इस गाड़ी की डिटेलिंग करवाएं। जब हमारा ये इरादा हुआ तो हमने ऑनलाइन सर्च किया कि कराची के अंदर कार डिटेलिंग का हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे तो हमारे पास बबल्स कार केयर का भी ऑप्शन आया गूगल मैप पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो हमारा वो देख के इरादा बना कि हम वहाँ पे जाके पहले काम देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चार्जेस हैं। तो हम सेम डे पे ही बबल्स कार केयर पहुँचे और वहाँ जाके हमने उनका सेटअप देखा। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई अरसलान भाई से, और अरसलान भाई से मिलने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हुई। हम गए तो थे वहाँ पे सिर्फ देखने के लिए। अरसलान भाई से मिलकर इतनी सेटिस्फेक्शन हुई कि हम गाड़ी उसी दिन उसी रात को ही हम लोग वहाँ पे ड्रॉप करके ओवर क्लीन करवा के हम वहाँ से घर वापस आ गए। हमारे पास चेरी टीगो कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेलिंग के लिए आई। ये गाड़ी रिसेंटली हमारे कस्टमर ने ख़रीदी थी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे डिटेलिंग के काम को देख के कस्टमर की भी ख्वाहिश थी कि उनकी गाड़ी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। हर ज़िम्मेदार डिटेलर की तरह हमारी टीम भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इस गाड़ी को डिटेल करने में मसरूफ़ थी। अलबत्ता इस गाड़ी के डिटेलिंग प्रोसेस के दौरान किसी एंड पे हमारी टीम से कहीं कोई बदहतियाती हुई, जिसकी वजह से इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर या मीटर उसके डिस्प्ले में मैल फंक्शनिंग हुई और वो अपने नॉर्मल डिस्प्ले पे अपीयर नहीं हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। अगले दिन हमें गाड़ी मिलनी थी, लेकिन उसी दिन अरसलान भाई की कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी गाड़ी आज आपको नहीं मिल सकती, इसमें मसला हो गया है। डिटेलिंग के दौरान हमें काफ़ी दफ़ा इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस होते हैं कि जब मॉइस्चर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कभी कभार मैल फंक्शनिंग करते हैं। आमतौर पे जैसे ही इनका मॉइस्चर सेटल होता है, ड्राई होता है, ये कंपोनेंट्स प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हमने जो पॉसिबल ऑप्शंस थे जिसको हम एक्सप्लोर करके इसको दोबारा चला सकते थे, हमने वो करके देख लिए। हमने इसको खोल के भी देखा, हमने इसको धूप में भी रखा, हमने इसको ड्राई भी करके देखा, जो लोकल टेक्नीशियंस थे उनसे भी रुजू किया, लेकिन ये क्लस्टर नहीं चल के दिया। हमारा मानना ये है कि प्रोसेस के दौरान यू शुड नॉट बी हैविंग एनीथिंग जो कि आप कस्टमर से छुपाएं। लिहाजा हमने कस्टमर को इस मैल फंक्शनिंग के बारे में इन्फॉर्म किया और कस्टमर को कॉल किया ताकि वो खुद भी इस चीज़ को विटनेस कर सकें। अब जैसे ही हम पहुँचे तो हमारी मुलाकात सामने अरसलान भाई से होती है। अरसलान भाई ने बताया कि ये मसला आ गया है। बड़ी तसल्ली दी, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, जैसे ही आपकी गाड़ी है ऐसे ही हमारी गाड़ी है। हम अंदर से मुतमईन तो थे, लेकिन डरे हुए भी थे कि आखिर इसका क्या हल निकलेगा। बीइंग अ प्रोफेशनल हमारी एक बहुत ही क्लियर फ़िलासफ़ी है कि हम हर चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं, बेहतरीन काम की भी ज़िम्मेदारी लेते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी भी ज़िम्मेदारी लेते हैं और अपने कस्टमर के साथ खड़े होते हैं। इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कस्टमर को इन्फॉर्म करने के बाद अब हमने सोचा कि इसकी रेमेडी क्या की जाए। हमने चेरी टीगो की ऑथराइज्ड डीलरशिप से पता किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं था। हमने जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नीशियंस थे उनसे रब्ता किया कि किसी तरह इस पैनल को हम रिवाइव कर लें, बट वी फेल्ड। फाइनली उम्मीद की किरण यूँ नज़र आई कि हमने इसके जो प्रिंसिपल हैं चाइना में उनसे रब्ते की कोशिश की और चाइना में इसके वेंडर्स को तलाश करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू लोकेट अ सप्लायर जिससे हमारी प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस हुई और हमने इसके जो बैच नंबर है, इसका मॉडल नंबर, इसकी वीडियोस, पिक्चर्स, वो सब उसको सेंड की
और वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वहाँ पे इस पार्ट की अवेलेबिलिटी भी थी और उन्होंने प्रॉपरली उसका डिस्प्ले हमें शो किया, उसका पार्ट नंबर, बैच नंबर, तमाम चीज़ें मैच करने के बाद वी फाइनली पुट अप आवर ऑर्डर। वहाँ से उन्होंने पता किया, यहाँ तक कि मीटर की डिटेल भेजी कि ये इस सीरियल नंबर मैच करवाया, और उसके बाद जो है फिर वो इस तरीके से चाइना से बैंकॉक गया, बैंकॉक से फिर कराची आया और वो फिर चाइना से शिप हुआ। इस दौरान भी हमने जो इवन इसका ट्रैकिंग नंबर था वो भी कस्टमर से शेयर किया हुआ था और हम भी और हमारे कस्टमर दोनों उसकी पार्ट की मूवमेंट को हम फॉलो कर रहे थे। और द डे ये पार्ट हम तक पहुंचा है और हमने रीइंस्टॉल किया और उस क्लस्टर को दोबारा ऑपरेटिव देखा, तो वो हमारे लिए इतना रिलीफ था कि वो बयान नहीं किया जा सकता। और फिर आके गाड़ी में लगा तो हमें बड़ी तसल्ली मिली और हम बहुत मुतमईन हुए कि अरसलान भाई ने जो कहा था वो ही करके दिया कि ये उनकी ही गाड़ी है, उन्होंने इस तरीके से डील किया, वरना आजकल के दौर में कोई भी इस तरीके से नहीं करता। एज समवन हु इज़ लीडिंग द बिजनेस, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर जिस भरोसे के तहत अपनी लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी हमारे पास छोड़ कर जा रहे हैं, हम उस भरोसे का ख्याल करें और चाहे इसकी कोई भी प्राइस हो, लेकिन कस्टमर के एतमाद पे पूरा उतरें और उसको उसकी उम्मीद से बढ़ के डिलीवर करें। अच्छा, मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी कि मुझे इस सारे सफ़र से एक सबक ये भी मिला और एक चीज़ ये भी पता चली कि दुनिया में अभी कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज़ भी हैं और ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन करूँगी कि अगर आपको भी अपना कभी कोई काम करवाना हो, बबल कार केस पे जो है वो तशरीफ़ लेकर आएँ, आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी और आपको ऐसा ही फ़ील होगा कि जैसे आपकी गाड़ी सिक्योर हाथों में है। इस वीडियो के बनाने के बाद हम काफ़ी मुतमईन महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आज हमने सिर्फ सिनेमैटिक्स या एक ब्राइटर साइड ही नहीं बल्कि वो रियलिटी भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की, जो कि आज से पहले शायद हमने या किसी ने भी शेयर नहीं की थी। बट ट्रस्ट मी, यही रियलिटी है और यहीं पे आपकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट होती है कि ऐसे मौके पे आप क्या करते हैं। हम समझते हैं कि ऐसे ही चैलेंजिंग मोमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी डिफ़ाइन होती है और आप कोई अच्छी या बुरी लेगेसी क्रिएट करते हैं।